बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 10th क्लास उर्दू के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एसेज हैं। इंशाअल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मज़ामीन आज मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाअल्लाह इन्हीं मज़ामीन में से आपके पेपर में पूछेगा। आपके 10th क्लास उर्दू के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ये ऐसे के मुतालिक होता है, जिसमें आपके पास टोटल जो है वो 3 टॉपिक्स होते हैं। उन तीनों में से आपने किसी एक के ऊपर डिटेल से ऐसे लिखना होता है, और हर जो ऐसे होता है जो भी आपने ऐसे लिखना है तीनों में से, उसके टोटल जो नंबर होते हैं 15 होते हैं। तो बहुत से बच्चे मुझसे बार बार सवाल करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर हमने जो ऐसे लिखना होता है 15 मार्क्स का, क्या हम हेडिंग बना के लिख सकते हैं? तो आपने बिल्कुल भी जो आपने 10th क्लास के पेपर में जो ऐसे लिखना है इसमें आपने बिल्कुल भी हेडिंग नहीं बनानी। उसके बाद मजीद जो सवाल किया जाता है कि सर जो 10th क्लास में ऐसे लिखना है इसमें मैक्सिमम कितने पेज का होना चाहिए और मिनिमम कितने पेज का होना चाहिए। तो जो ऐसे है इसमें आपने कोशिश करनी है जितनी ज़्यादा आप इसमें अशार, अहादीस, कोटेशन वगैरह ऐड कर सकें वो आपने लाजमी ऐड करनी है। और आपका जो ऐसे है ये मैक्सिमम जो है 5 पेजेस का होना चाहिए और मिनिमम जो है 3 पेजेस का होना चाहिए। तो कोशिश करें आपका जो ऐसे है ये 4 से 5 पेजेस के ऊपर लिखा हो, फिर ही आपको 15 में से कोई 12 या 13 नंबर मिलते हैं। आपने कोशिश करनी है 4 से 5 पेजेस के ऐसे लिखने की। इसमें आपने कोटेशंस को लाजमी लिखना है, अहादीस को, अक़वाल ज़री को, जो चीज़ें अच्छी हैं उस टॉपिक के मतलब शेर हैं, अशार हैं, जो चीज़ें हैं वो आपने लाजमी ऐड करनी है। उससे एक तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है चेकर के ऊपर और उसमें नंबर आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और एक स्पेस भी ज़्यादा कवर हो जाती है। तो इसी तरह फिर ही आपके 4 से 5 पेजेस जो है वो कवर होते हैं और आपको 12 से 13 नंबर मिलते हैं। 15 नंबर ऐसे में बहुत कम मिलते होते हैं। अगर 13 नंबर भी मिल जाए तो ये आपकी गनीमत है, कितने नंबर आपको ऐसे में मिल जाएं। अब हम बात करते हैं कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10th क्लास के एसेज हैं ये कौन कौन से हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में एक दफ़ा डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे और आपको ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में हमेशा अच्छे ग्रेड दे। तो सबसे पहले आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है जो बहुत ही ज़्यादा दफ़ा रिपीट होता है, तकरीबन हर साल ये ऐसे आता होता है अक्सर बोर्ड्स में, वालदैन की अतात वाला। क्योंकि बेसिकली जो जो ऐसे मैं आपसे शेयर करूँगा सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे होंगे वो होंगे, जैसे जैसे ये आगे मैं जाता जाऊँगा वीडियो में आपके जो कम इंपॉर्टेंस ऐसे होंगे वो आते जाएंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो ऐसे है ये वालदैन की अतात वाला। इसमें माँ बाप का भी नाम यूज़ कर सकता है वालदैन की जगह पे, जब आपको ऐसे देगा टॉपिक में तो, और वालदैन का भी यूज़ कर सकता है। तो आपने इसको ध्यान रखना है, वालदैन की अतात वाला जो ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड ऐसे है यौम आज़ादी। ये भी बहुत ही ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ पेपर में। अगर हम देखें तो 15 से 17 दफ़ा ये पास पेपर में रिपीट हो चुका है और इस दफ़ा भी इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, खासतौर पर सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी बोर्ड में। तो तमाम बोर्ड्स के बच्चों ने ये ऐसे करके जाना है, लाजमी देख के जाना है। ऐसे में आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, एक दफ़ा आपने नज़र से देख लिया करें कोई भी टॉपिक हो, फिर उसको लिखने में मुश्किल नहीं होती, आप खुद से भी लिख सकते हैं। इसको आपने लाजमी बस एक दफ़ा आंखों से गुजार लिया करें, आपको पता हो कि इसमें लिखा क्या हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एसेज है वक़्त की पाबंदी। ये अक्सर पेपर में आता है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो ऐसे है वेरी इंपॉर्टेंट, मेहनत की बरकतें। ये भी अक्सर पेपर में आता है, रिपीटेड एसेज है और ये आपने लाजमी करना है। मेहनत की बरकतें, इसको आपने लाजमी करके जाना है और 4 से 5 पेजेस का आपने इंशाल्लाह लिख के आना है और ये समझो आपके पेपर में आ गया हुआ ऐसे, ये आपने लाजमी करना है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऐसे है दहशतगर्दी। इसके आने के चांसेस जो है 70 से 80% है। लास्ट ईयर ये बहुत रिपीट हुआ है, खासतौर पर मुल्तान में आया है, फैसलाबाद बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में। तो इस दफ़ा भी इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दफ़ा है, तो इसको आपने अक्सर ये आ भी सकता है, 70 से 80% इसके चांसेस भी हैं। इसको आपने लाजमी देख के जाना दहशतगर्दी को। इसके बाद नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है तलीम नस्वा। ये तकरीबन 60 से 65% इंपॉर्टेंट है, बाद दफ़ा आ भी जाता होता है टॉपिक्स में। 3 जो टॉपिक होते हैं इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है तंबाकू के नशे के नुकसानात। तंबाकू नोशी के जो नुकसानात हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है और अक्सर रिपीट होता है पंजाब के बोर्ड्स में, हर साल आता होता है। अगर हम पास पेपर की बात करें तो ये 8 से 12 दफ़ा ये वाला जो ऐसे है ये रिपीट हुआ है, तो इसको आपने लाजमी देख के जाना तंबाकू नोशी के नुकसानात। यहाँ पर मैं एक और टॉपिक आपको बता दूँ, सैलाब की तबाहकारियाँ। ये वाला जो ऐसे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलाब की तबाहकारियाँ वाला, और अक्सर ये वाला जो ऐसे है ये भी पेपर में आता होता है। इसको भी आपने लाजमी देख के जाना है, तंबाकू नोशी के नुकसानात और इसके साथ सैलाब की तबाहकारियाँ। ये दो ऐसे आपने लाजमी देख के जाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलाब की तबाहकारियाँ भी 8 से 10 दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है पास पेपर्स में। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे खुद से भी लिख सकते हैं, अक्सर ये पढ़ते भी आए हैं, 8वीं 7वीं में भी ऐसे होता है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और अगर हम पास पेपर की बात करें तो 8 से 9 दफ़ा ये ऐसे रिपीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है शहरी और देहाती ज़िंदगी, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे है। अब इसमें ये आपको ऐसे पेपर में कैसे आ सकता है, शहरी और देहाती ज़िंदगी का फ़र्क भी आ सकता है, और दूसरा शहरी और देहाती ज़िंदगी के मसाइल,
शहरी और देहाती ज़िंदगी की अहमियत, ये 3 तरह से आपको ऐसे आ सकता है। तो आपने शहरी और देहाती ज़िंदगी वाला ऐसे है, इसको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। फ़र्क भी आ सकता है, मसाइल भी आ सकता है, अहमियत भी आ सकती है, फ़ायदे भी आ सकता है। तो ये आपने लाजमी करके जाना है, शहरी और देहाती ज़िंदगी वाला जिस तरह भी आए आप इसको लिख सकें। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट ऐसे है, गद्दागरी एक लानत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, अक्सर रिपीट होता रहता है, पास पेपर में 12 दफ़ा तकरीबन आया हुआ है। इसको भी आपने लाजमी करके जाना है, गद्दागरी वाला। ये भी अक्सर पेपर में इस दफ़ा इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका कंसेप्चुअल पेपर आ रहा है 50%, तो ये गद्दागरी वाला ऐसे आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है, पानी की अहमियत। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद बोर्ड में ये 3 दफ़ा आया हुआ है, लेकिन इसके आने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 40 से 45% है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक दिलचस्प सफ़र। ये दिलचस्प सफ़र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस 70% तक हैं। इसको बच्चों आपने लाजमी देख के जाना है। इसके बाद एक दिलचस्प खेल, ये आपको क्रिकेट मैच भी आ सकता है, हॉकी मैच भी आ सकता है, या एक दिलचस्प खेल भी आ सकता है, या सिर्फ खेल के नाम से भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, 80 से 90% मैं कहूँगा कि इसके आने के चांसेस हैं। इसको आपने लाजमी करके जाना है। बहुत रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट ऐसे है, इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम बोर्ड में ये जो ऐसे है ये लाजमी आएगा। तो ये थे आपके 10th क्लास के उर्दू के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ऐसेज। इंशाअल्लाह इन्हीं ऐसे में से एक ऐसे जो है आपके पेपर में लाजमी आएगा। जो 3 ऐसे होते हैं अव्वल, तो यही सारे ऐसे आएंगे इंशाअल्लाह से, बहुत उम्मीद है। आप भी दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेज और मोस्ट रिपीटेड यही ऐसे हैं। इंशाअल्लाह इन्हीं में से पेपर में आएगा। मजीद कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।